हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास होगी, यानी हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 चैप्टर 1। ठीक है, तो आप सभी को पता है हमारी एनसीईआरटी की बुक जो है हमारे केवीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चाहे आपकी सोशल साइंस की हो या फिर आपकी साइंस की हो, आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें कितना पढ़ना है? हमें इसमें क्या सब कुछ पढ़ डालना है? नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में उतना समय नहीं है कि हम ज़्यादा इसके अंदर जाए या फिर ज़्यादा हम इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे केवीएस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा जो है कुछ भी नहीं हमें पढ़ना है। हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे केवीएस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हम कब पढ़ेंगे? ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। डिटेल्स में कब पढ़ेंगे? बाद में। लेकिन अभी हमारे लिए जो ज़रूरी है वो हमारा केवीएस का एग्ज़ाम है, तो इसलिए हमें थोड़ा फास्ट पढ़ना है और उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाए या इम्पॉर्टेंट हो जो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी के क्लास 6 का, सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि सौर मंडल जो है हमारा उसमें पृथ्वी। सौर मंडल किन किन चीज़ों से इसका निर्माण होता है, किससे मिलकर के? सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन चीज़ों से मिलकर के जो है ना सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से मिलके क्या होता है? सौर मंडल का निर्माण होता है। और जो सूर्य होता है वो इसका मुखिया होता है। क्लियर है? सूर्य जो होता है इस सौर मंडल का क्या होता है? मुखिया होता है, यानी सूर्य जो है केंद्र में रहता है। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, यानी क्या है? पृथ्वी जो है एक ग्रह है और इसके जो नज़दीक का तारा है, यानी सबसे नज़दीक का जो तारा है वो क्या है? वो सूर्य है। क्लियर है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। और सूर्य कहाँ स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो ग्रह क्या है? पृथ्वी तो एक ग्रह है, ये तो समझ गए, पृथ्वी ग्रह है। लेकिन ग्रह क्या है? कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, यानी कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं। क्लियर है? सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित रहता है। अब कक्षा यानी ऑर्बिट, ये क्या है? सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यानी सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, सौरमंडल के जितने भी ग्रह है, सौरमंडल कैसे बनता है? किन किन चीज़ों से मिलके? जिसमें आपके सूर्य हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, खगोलीय पिंड हो, जैसे उल्का पिंड हो, या फिर आपके क्षुद्र ग्रह, ये सब से मिलके आपका सौर मंडल बनता है। ठीक है, ये सब से मिलके आपका क्या बनता है? सौर मंडल। अब पृथ्वी है वो एक ग्रह है। ग्रह क्या है? जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों के प्रकाश से या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो होते हैं ग्रह। सूर्य जो होता है ये सौर मंडल का मुखिया होता है। ये क्या होता है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, यानी सूर्य जो होता है वो क्या होता है? ये पूरा सौर मंडल है इसके बीच में स्थित होता है, यानी केंद्र में रहता है। अब आपका ऑर्बिट क्या है? सौर मंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सौर मंडल का जितना भी ग्रह है, जो भी ग्रह है, वो सब क्या करता है? एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाता है। ये सारे ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये जो रास्ता होता है, ये सब जो चक्कर लगा रहे हैं, ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए, ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो जैसे राउंड लगा रहे हैं, ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है। और यही कक्ष जो होता है
यही जो होता है, ये जो राउंड लगा रहा है यहाँ पे, इसे कक्षा कहते हैं। क्लियर है, यानी कि ऑर्बिट कहलाता है। चलिए, पृथ्वी आकार के हिसाब से 5वां ग्रह है, यानी आकार के हिसाब से अगर पूछेगा, बहुत बार पूछा भी जाता है आकार के हिसाब से पृथ्वी का कितना स्थान है, यानी कौन सा स्थान है, तो ये 5वां है। आकार के हिसाब से पृथ्वी जो है वो 5वां ग्रह है। ठीक है, यानी यह 5वां ग्रह है किसके हिसाब से? आकार के हिसाब से। या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। क्या होता है? पृथ्वी थोड़ी चपटी होती है। ठीक है, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, यही कारण है कि इसका आकार को भूआव कहा जाता है। कोई कहते हैं ना कि पृथ्वी पूरी गोल है, पूरी गोल नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है, ये पृथ्वी के पास ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसे भूआव कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जो आकार होता है उसे ही भूआव कहा जाता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भूआव का क्या अर्थ है, या फिर भूआव किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के समान आकार। क्लियर है? भूआव का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, और पृथ्वी का आकार को क्या कहा जाता है? तो भूआव कहा जाता है। भूआव का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत जगह, बहुत टीचिंग एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्लियर है? याद रहेगा, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन? सूर्य पृथ्वी से। पूरे जो सौर मंडल है, यानी हमारा जो पूरा सौर मंडल है, इसमें सिर्फ एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी पर ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन हमारा संभव है। यहाँ यानी जहाँ पे इंसान रहते, पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, यानी एक जीवन। ठीक है, एक जीवन वहाँ पे संभव है। तो एक पॉइंट और देख लेते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में, ठीक है, जो पुरानिक रोमन कहानियां होती थी उसमें सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, हमारा सूर्य कहाँ रहता है? केंद्र में रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। तो पौराणिक रोमन कहानियों में क्या होता था? सोल सूर्य देवता को कहा जाता था, यानी जो सूर्य देवता होते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे सोल कहा जाता था पुरानी रोमन कहानियों में। ठीक है, पौराणिक रोमन कहानियों में कहा जाता था। किनको? सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? सोल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? तो शुक्र को माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह का भी जो आकार और आकृति है, यानी उसका शेप हुआ, उसका बनावट हुआ, वो कैसे है? वो आपके पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी को, अगर आप लोग पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हो तब कैसा दिखाई पड़ता है? ये आपको नीले रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन क्यों ये नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसका 2/3 सतह जो होता है वो क्या होता है? वो पानी से ढका होता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास क्या है? केवल एक उपग्रह है। अब पृथ्वी का उपग्रह पूछ दे तो आपका वो कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो कौन है? वो है चंद्रमा। यह पृथ्वी का सहचर है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन होगा? चंद्रमा होगा। पृथ्वी का चंद्रमा होगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर
क्या करता है, चक्कर लगाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये बहुत टीचिंग एग्जाम में आप लोग को देखने को भी मिला है कि चंद्रमा जो होता है क्या है, चंद्रमा आपका पृथ्वी का उपग्रह है, इसका सहचर है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है। लेकिन एक चक्कर को लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिनों में एक चक्कर अपना पूरा करता है। यानी आपके चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन जो है वो लगा देता है। यानी एक चक्कर पूरा करने में वो 27 दिन लगाता है। क्लियर? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। याद रहेगा? चलिए अब नेक्स्ट है चंद्रमा जो है वो कितना किलोमीटर दूर है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चंद्रमा का दूरी कितना है, कितना किलोमीटर दूर है हमारे पृथ्वी से, तो 3,84,400 किलोमीटर। कैसे याद रहेगा, प्रॉब्लम आ जाता है याद कैसे रहेगा। ठीक है, जहाँ चंद्रमा का बात आए तो याद रखिएगा 30 से थोड़ा कम है। ठीक है, 27 आप लोग को याद रहेगा। ये आप लोगों ने इतना बार क्वेश्चन भी देखी होंगे कि आपके दिमाग में फिक्स होगा। अब चंद्रमा का दूरी क्या है, 3 लाख याद रखना है, 3 लाख है। और क्या रखना है, 4 कितना होता है, 4 + 4 8 होता है। यानी कि आगे जो है वो 8 होगा। अब किसको ऐड किए, 4 को, तो 84, हाँ, यानी 84,000। अब फिर ये जो 4 है, फिर याद रखिएगा कि फिर लास्ट में जो अंक है वही होगा और उसके बाद में 2 शून्य होगा। ठीक है, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से। क्लियर है यहाँ तक? पूर्णिमा, अब ये जो हमारा चांद होता है, पूर्णिमा जो होता है, यानी वो क्या होता है, कब पूर्णिमा का आपका जो होता है क्या, यानी पूरा चांद दिखता है, वो कब होता है, पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूरा चांद होता है, हमारा जो पूरा चांद होता है उसको क्या होता है, उसको 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, यानी पूरे चांद को आप क्या कर सकते हो, महीने में एक बार देख सकते हो। वही दिन जो होता है वो आपका क्या होता है, पूर्णिमा होता है। ठीक है, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद निकला है। अब क्लियर है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा होती है, 15 दिन बाद इसे नहीं देखा जा सकता है। क्या क्या होता है, महीने में एक बार आपको देखने को क्या मिलेगा, पूरा चांद मिलेगा। जब पूरा चांद आपको देखने को मिल जाए तब आप समझ लीजिए आज का जो दिन है वो पूर्णिमा है, यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यानी आपको चांद नजर आ गया। ठीक है, 15 दिन बाद इसे नहीं देखा जा सकता। फिर 15 दिन बाद क्या होगा, ये पूरा चांद जो है आपको नहीं दिखने वाला है। क्लियर है? चलिए, हल्के में चैप्टर को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट है जो आप लोग के एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड क्या कहलाती है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी आपकी सूर्य, चंद्रमा या सभी वस्तुएं जो रात के समय क्या करती है, आसमान में चमकती है, चमचमाती है, वो क्या होती है आपकी, वो होती है खगोलीय पिंड। ये सिर्फ सुनने के है, आप सुन लीजिए और ध्यान में रखिए बस। ठीक है, ये सब बस ध्यान रखने वाली बात है कि दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी हमारी जो सूर्य की किरण है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का। ध्यान रहेगा, 8 मिनट का समय लगता है। यानी जो अभी आप लोग के सूर्य देवता जल्दी नजर आ नहीं रहे,
ठीक है, इतनी ठंड है, लेकिन जब वो नज़र आते हैं, जब उनका प्रकाश जो है पृथ्वी पे आता है तो वो कितना समय लेता है, 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है, यानी 8 मिनट में आपकी सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाती है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये जो प्रकाश जो आ रही है, सूर्य की प्रकाश जो पृथ्वी पे आ रही है, इसकी गति कितनी होती है, यानी ये किस स्पीड से आती है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी रहती है। अब आप लोग ये ध्यान रखेंगे, चांद चंद्रमा जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 27 दिन में वो एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, चक्कर लगाने में 27 दिन में वो लगाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट पहला था 27 दिन में वो एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, और चंद्रमा जो है वो दूरी कितनी होती है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर, यानी हम लोग ध्यान कैसे रखेंगे, 3 तो याद रखना है भाई। अब यहाँ पे भी 3 दिख गया, अब जो सूर्य के प्रकाश की जो गति है वो उसमें भी आपको 3 दिख गया, तो 3 याद रखना है कि 3 स्टार्टिंग में जो हमारा लाख होने वाला है ना, वो 3 लाख ही होने वाला है। और 4 + 4 याद रखना है, तब क्या हो गया, 8 हो गया, यानी हम किसको ऐड किए थे, 4 को, यानी 4। अब ये 4 है तो लास्ट में भी हमारा 4 होगा, 4 लगाइए 00। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर क्या पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो है। ठीक है, अब आपकी जो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना टाइम लगा रही है, 8 मिनट का समय लगा रही है, बस 8 मिनट का। अब प्रकाश की गति क्या है, तो 3 लाख, 3 लाख ध्यान रहेगा। चलिए, अब आंतरिक ग्रह, ठीक है, इतना टाइम लगा रही है। और एक चीज ध्यान रखिए कि क्या रखना है, ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार जो हमारा ग्रह है वो क्या है, पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये आप लोग को याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा आंतरिक ग्रह। अब आपका जो आंतरिक ग्रह है वो क्या है, आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टानों से बने होते हैं, याद रहेगा। आंतरिक ग्रह जो है वो किससे बना होता है, वो चट्टान से बना होता है, यानी सबसे अंदर का जो ग्रह आंतरिक वो चट्टान से, यानी मजबूत रहेगा, कठोर रहेगा। ठीक है, अंदर से आप क्या रहते हो, अंदर आपका दिल जो है वो बहुत कठोर हुआ पड़ा है ना, अंदर से, ऊपर से तो आंसू निकल आ रहे हैं, लेकिन अंदर से आप एकदम कठोर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका क्या है, आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टानों से बने हैं या सूर्य के बहुत नज़दीक है। ठीक है, ये सूर्य के क्या है, ये सूर्य का बहुत नज़दीक है। अब हमारा आंतरिक ग्रह जो है ये कौन कौन सा है, आंतरिक ग्रह हमारा कौन सा है, हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब जो है, यानी सूर्य के जो नज़दीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है हमारा आंतरिक ग्रह है, यानी ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के नज़दीक है तो ये क्या रहेगा, कठोर भी रहेगा, यानी चट्टानों से बना होगा, तभी तो इतना हीट जो है, इतने प्रकाश को ये लोग बर्दाश्त कर पाएगा, तो क्या चट्टानों से बना होगा, याद रहेगा। और ये क्या है, सूर्य के बहुत नज़दीक है। अब हमारा महाग्रह, अब ये कहाँ क्या है, ये गैस और तरल पदार्थ से बना होता है। अब आंतरिक कठोर है, चट्टान से बना है, तो बाहर जो होगा क्या होगा, वो नरम होगा, गैस से बना होगा। ठीक है, यानी गैस और तरल पदार्थ से बना है या सूर्य से दूर है। अब ये क्या है, सूर्य से दूर है, ये बड़े आकार का होता है। ठीक है, अब आंतरिक है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो बाकी जो है वो क्या है, वो आपका बाह्यग्रह है। क्लियर है, बाह्यग्रह है, बाहर है तो गैस और तरल पदार्थ से बना है, क्योंकि आंतरिक जो था वो चट्टान से बना था, मजबूत था, तो बाहर वाला वो आपका तरल पदार्थ से बनेगा, गैस से बनेगा और सूर्य से दूर है और आकार उसका बड़ा होगा। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह, अब आपके अंतरिक्ष में जो उपस्थित है भारतीय उपग्रह वो कौन कौन से है, वो आपके इनसेट, IRS,
एडुसेट है। याद रहेगा, इसको याद रखना है कि अंतरिक्ष में उपस्थित जो भारतीय उपग्रह है वो कौन कौन से है, इनसेट है, यानी आप इन कर गए हैं, भारतीय जो उपग्रह है वो इनसेट यानी इन कर गए वो ग्रह, ठीक है। तो इनसेट से याद रखना है IRS एडुसेट, यानी सब इन ही करना है, ठीक है, एडुसेट। क्लियर है, एडुसेट ये ध्यान रखिएगा, इनसेट ध्यान रखिएगा, IRS ध्यान रखिएगा। एडुसेट पहले भी देखा गया है क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में, ठीक है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह आपका क्या क्या हो गया, इनसेट, एडुसेट, IRS, याद रहेगा। चलिए अब चंद्रमा के बारे में तो बहुत पढ़ लिया कि पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा को होती है। सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था, सभी को पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिसने चंद्रमा पे कदम रखा था। कब, 21 जुलाई 1969, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था सबसे पहले चांद पे कदम। अब जो ये मानव निर्मित जो उपग्रह होता है ये क्या है, एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। यानी मानव निर्मित जो उपग्रह है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको ये जो मानव निर्मित जो उपग्रह है ये वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है, क्यों, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है, और पृथ्वी पे संचार का माध्यम किया जा सके, यानी उसका जानकारी प्राप्त करे ब्रह्मांड का और संचार के माध्यम के लिए। क्लियर है। चलिए तारों के नक्षत्र मंडल क्या है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा तारा के बहुत सारे समूह हैं, उसके द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को, यानी बहुत सारी एक अलग अलग, आप लोग जब भी तारा देखते हो तो क्या लगता है, एक अलग शेप बना है, ठीक है, उससे कुछ कुछ शेप आपको लगता है वो बना हुआ है, ठीक है। वही जो होता है क्या होता है, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर और या बिग बियर इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है, ठीक है। याद रखना है, अर्सा मेजर और बिग बियर जो है एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल जो है वो कौन है, सप्तऋषि है या 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब सप्तऋषि जो है वो क्या है, वो आपके अर्सा मेजर का भाग है। याद रहेगा, अर्सा मेजर का भाग क्या है, सप्तऋषि। अर्सा मेजर और बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। और आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो सप्तऋषि है, जो कि अर्सा मेजर का भाग है या 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि क्या है, सप्तऋषि से पता चलता है कि 7 तारा, यानी 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि क्या है, 7 तारों का समूह है, ठीक है। और क्या होता है, इसको आसानी से पहचान में आने वाला ये नक्षत्र मंडल है, ये किसका भाग है, ये अर्सा मेजर का भाग है। क्लियर है। अब सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जाना जा सकता है, ठीक है। यानी कि प्राचीन समय में पहले क्या होता था, लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। क्या करते थे पहले के लोग, दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता, इसे ध्रुव तारा कहा जाता था। क्या होता था, उत्तरी तारा जो होता था वो उत्तर दिशा को बताता था। प्राचीन समय के लोग जो थे वो रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो होता था वो क्या होता था, वो उत्तरी दिशा को दर्शाता था, ठीक है। उत्तरी तारा
आपकी उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। यही उत्तरी तारा जो था उसे क्या कहा जाता था? ध्रुव तारा, जो क्या करता था? दिशा को बताता था। ध्रुव तारा जो दिशा को बताता था। क्लियर है? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। ये जो ध्रुव तारा जो होता है, क्या होता है? ये हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, क्या होता था? पहले के लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से, पहले तो कोई घड़ी नहीं था, कौन दिशा है किधर है ये पता नहीं रहता था, तो वो लोग क्या करते थे? तारा का हेल्प लेते थे। तारों की सहायता से वो दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा जो होता था, जो उत्तर का तारा होता था, उससे क्या पता चलता था उन्हें कि ये उत्तर दिशा है। ठीक है, उत्तर तारा से उसे उत्तर दिशा का पता चलता था। इसे ध्रुव तारा भी, और इसी को वो लोग क्या कह देते थे? ध्रुव तारा। ठीक है, इसी को क्या कह देते थे वो लोग? ध्रुव तारा कह देते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था। ध्रुव तारा में खासियत यही था कि ये हमेशा एक स्थान पर रहता था। जैसे उसको क्या होता था? इससे दिशा का पता कर पाना आसानी हो जाता था। ठीक है, तो सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जाना जा सकता है। किसकी सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जानते थे? सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा का जो स्थिति होता था वो जाना जा सकता था। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, अब किन किन ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, अब इसे देखा कैसे जा सकता है? पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इन सब के जो है चारों ओर छल्ले हैं। कैसे याद रखना है? बृहस्पति जो सबसे बड़ा नाम है, याद रखिएगा, बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद शनि, शनि ग्रह मंडरा रहा है ना आप लोग पे, तो शनि और यूरेनस, ये सब जो है क्या है? चारों ओर इसके छल्ले हैं। ठीक है, इसे कैसे देखा जा सकता है? तो इसे एक शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्लियर है? क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तारा, ग्रह है, उपग्रह है, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है जो क्या करते हैं? जो सूर्य का क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, यानी केवल एक तारा और ग्रह, उपग्रह ही नहीं है जो चक्कर लगा रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है। बहुत सारा पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आसानी से पहले थोड़ा समझते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो क्या है? तारा, ग्रह, उपग्रह, इन सभी को छोड़ के और बहुत सारे जो है पिंड है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे असंख्य छोटे पिंड भी है जो सूर्य जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सूर्य आपके तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त और भी बहुत सारे असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा होती है, यानी आपका ये मंगल और बृहस्पति, इसकी जो कक्षा है, इसके बीच में आपका क्षुद्र ग्रह जो है वो पाया जाता है। क्लियर है? मंगल के बाद ही आपका बृहस्पति है। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में यह क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं।
याद रहेगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब सूर्य के चारों ओर क्या होता है, सिर्फ ग्रह ही तो चक्कर नहीं लगा रहा है, बहुत सारे पिंड जो चक्कर लगा रहे हैं उसे क्या कह दिया हमने, उसे हमें क्षुद्र ग्रह कह दिया। जो पिंड चक्कर लगा रहे थे उसे क्षुद्र ग्रह कहा, और बहुत सारे जो है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, उसे क्या कह देते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। क्लियर है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर सिर्फ ग्रह ही चक्कर नहीं लगा रहा है, बहुत सारे पिंड भी है जो चक्कर लगा रहे हैं, उन पिंडों को हमने कह दिया क्षुद्र ग्रह। और बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े भी है छोटे छोटे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें हमने क्या कह दिया, उन्हें हमने उल्का पिंड कह दिया। क्लियर है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, पहले हमने पढ़ा था सौर मंडल, वो कैसे, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलके जो है वो सौर मंडल जो है वो मिलके बनता है। ठीक है, अब आपका जो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, लाखों आकाश गंगाएं मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी बहुत सारी आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। नेक्स्ट, पृथ्वी सौर मंडल का भाग है। पृथ्वी किसका भाग है, पृथ्वी जो है किसका भाग है, ये एक सौर मंडल का भाग है, ये सौर मंडल का भाग है। सौर मंडल जो है आकाश गंगा का एक भाग है। पृथ्वी सौर मंडल का भाग है और आपका सौर मंडल जो है वो किसका भाग है, वो आकाश गंगा का भाग है। और आपका जो आकाश गंगा है, ठीक है, आकाश गंगा का भाग है जो एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्लियर है, यानी पृथ्वी आपका सौर मंडल का भाग है, सौर मंडल जो है वो एक आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। यानी ये सब जो है पूरे ब्रह्मांड का क्या है, एक हिस्सा है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सूर्य जो है आपके केंद्र में रहेगा, यानी कि बीच में रहेगा, ठीक है। और सूर्य से कितना जो प्रकाश की गति है पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लगता है, इसमें 8 मिनट, कितना समय लगता है इसको आने में, 8 मिनट का समय लगता है। इसकी प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख क्या होता है, किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपका पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या होगा, वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 27 दिन में एक चक्कर वो पूरा कर लेता है। अब इसकी जो है दूरी जो है पृथ्वी से कितनी है, तो 3 तो यहाँ है भाई, 3 वहाँ भी रहेगा, याद है। हाँ, अब फिर 4 + 4 हमने कहा था, यानी 84 होगा। अब ये 4 है तो यानी कि इसके बाद में 4 और 2 0 होने वाला है। यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आपकी 3,84,400 कितना हो गया, किलोमीटर आपकी है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। तो आपका ये जो चैप्टर 1 है ये कंप्लीट हो गया है, यानी कि सौर मंडल में जो पृथ्वी है ये कंप्लीट हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता दिया गया है, उससे एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कुछ और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ और आप लोग की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।